नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखी दुर्घटना। सुबह 5 बजे से बाइक चलाते चलाते थकान सी महसूस होने लगी थी। थकान होना स्वाभाविक भी था क्योंकि बाइक चलाते हुए हमें अब तक पूरे 7 घंटे गुजर चुके थे। 12 बजे हमने अपनी बाइक एक ढाबे पर रोकी जहाँ गैस चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ा हुआ था। ढाबे का मालिक अकेला बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे देखकर बोला, आओ बबुआ, चाय पी लो। मैंने कहा, हाँ दादा, एक बढ़िया सी चाय पिला दो। ढाबे वाला बोला, चारपाई में बैठो चाहे कुर्सी में, जहाँ जी करे बैठ जा बबुआ, कचू खाइयो मना दे। मैंने पूछा, क्या है खाने में? भूख भी लग रही थी। सुबह 5 बजे ब्रेड की 2 स्लाइस और 1 कप दूध पीकर ही घर से निकल पड़ा था। मम्मी ने कहा भी था कि लंच रखे देती हूँ, सफ़र लंबा है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, यही सोचकर कि इतनी सुबह सुबह मम्मी परेशान होंगी खाना बनाने में, मैं कहीं भी खा लूँगा। ढाबे वाले ने कहा, गोभी आलू टमाटर की सब्जी है, आटा लगा रखा है, रोटी खाइयो तो रोटी बना दे या पराठा खाइयो तो वह बन जाई, जो तुमका अच्छा लगे वो बना दे। मैंने कहा, दादा जो जल्दी बन सके बना दो, हमें सब पसंद है, पहले चाय पिला दो। मेरे इतना कहते ही वह 1 गिलास में चाय और 1 पैकेट बिस्कुट मेरे पास ले आया। अब तक मैं ढाबे के एक टिन शेड में पड़ी चारपाई पर लेट चुका था। जैसे ही वह चाय और बिस्कुट लाया, मैं उठकर बैठ गया और हाथ में चाय का गिलास पकड़ते हुए मैंने कहा, दादा कितनी देर में बन जाएगी रोटी? मेरी बात सुनकर बोला, बबुआ तुम चाय ना ख़त्म कर पाई हो, रोटी बन जाई। अरे वाह, इतनी जल्दी रोटी बना लोगे? वाह दादा, आप तो कमाल के हो। मेरी मम्मी तो सुबह 7 बजे शुरू करती है खाना बनाना और 10 बजे तक 4 रोटी और दाल या सब्जी ही बना पाती है। मेरी बात सुनकर दादा बोला, बबुआ एक बात बताई, वो माँ है, तुम्हारे लिए वो बहुत प्यार से खाना बनाती हैं। दाल बनाने के पहले वह सोचती हुई हैं कि कौन सी दाल बनाई, ओमा कौन कौन मसाला डाली जो बढ़िया स्वादिष्ट बने, जिससे हमारे बेटेवा जी भर के खाए। यो बात सोचत सोचत मैं ही आधा समय तो निकल जात हुई ना, है ना बबुआ? बबुआ एक बात बताई, माँ माँ होवत है, जितना ख्याल हो रखा था अपने बच्चन का उतना हम थोड़े न रख सकत हैं। अगर हम इतना समय सोचन में लगा देवे तो हमारा ढाबा तो चल निकला। यहाँ तो ऐसे मनाई होते हैं कि जवान से निकला नहीं कि खाना उनके सामने होए, 5 मिनट का सबर ना होता है। यो दुकान है, ऐसा बात ना है कि हमारे यहाँ खाना स्वाद ना होता है, लेकिन वो बात कहाँ जो एक माँ के हाथन के बनावे में होवत है। मैं ढाबे वाले दादा की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा, दादा आप बात तो सही कह रहे हो, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की अभी तक। शादी कर लूँगा तो मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा पाऊँगा, तब तो जो बीवी बना देगी कच्चा पक्का वही खाना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर दादा ऐसे भड़क गया, बोला, यो का कहा तो बबुआ, बीवी अगर अच्छी हुई तो तुम्हारी माँ के हाथ से बने खाने से हो स्वादिष्ट खाना बनाएंगे तुमका खिलाई, काहे से वो तुमका अपन पति यानी देवता समझत हुई। ओखे मन में हमेशा यो बात रहत रही कि हमार खुशी हमार देवता की खुशी माँ ही बसी है। हाँ, तुमका भी उसे लक्ष्मी मैया समझे का चाहिए, काहे से ताली दोनन हाथ से बजत है। अच्छा तुम चाय पियो, हम अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाते हैं। ठीक है दादा। वह रोटी बनाने में लग गया और मैं चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। साथ में बिस्कुट का पैकेट खोलकर उसमें से एक एक बिस्कुट निकालकर चाय के साथ बीच में खाने लगा। पता नहीं कौन सी कंपनी का वो बिस्कुट था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। चाय भी दादा ने बहुत स्वादिष्ट गाढ़ी गाढ़ी बनाई थी। ऐसी चाय मैं आज पहली बार पी रहा था। चाय और बिस्कुट शायद मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मैं थका हुआ था और भूख भी सता रही थी। अभी मैं चाय की चुस्कियाँ ले ही रहा था कि न जाने कहाँ से काला कौवा उड़ता हुआ आया और अपने पंजों में बिस्कुट का पैकेट उठाकर ले गया। अचानक से इतना बड़ा पक्षी एकदम से करीब देखकर मैं तो चौंक गया। बस चाय का गिलास नहीं गिरा, जरा सा भी असावधान हो जाता तो चाय का गिलास भी गिरकर चकनाचूर हो ही जाता। तभी चूल्हे के पास बैठे दादा ने कहा, बबुआ का बाबा, कौवा बिस्कुटवा ले गवा? कोई बात नहीं, दूसरा ले लो। मैंने कहा, नहीं अब रहने दो, आप खाना खिलाए दो बस। अब तक दादा ने 2 रोटी बना ली थी। चारपाई के बीच में चौड़ाई में दादा ने एक फट्टा
रखा और उस पर एक प्लेट में रोटी, थोड़ी सी प्याज, नींबू, हरी मिर्च और एक प्लेट में गोभी आलू टमाटर की सब्जी लाकर रख दी। अभी मैंने एक और तोड़ा ही था कि फिर से वही कौवा आया और एक रोटी उठाकर ले गया और सड़क के पार एक पेड़ के पर जाकर बैठकर रोटी खाने लगा। मैंने सोचा लगता ये कौवा काफी भूखा है, तभी बार बार ये खाने की चीजें ले जाता है। मैंने कौवे को देखा और दूसरी रोटी उठाकर सड़क के किनारे रख दी, जिससे उसे भी वह कौवा खा ले और अपनी भूख शांत कर ले। यह देखकर दादा बोला, अरे यो क्या कर दिया बहुआ, तुम ना खाए, चलो हम दूसरा देवत हैं। मैं रोटी सड़क के किनारे रखकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दादा ने 2 और रोटियां लाकर मेरी प्लेट में रख दी। जैसे ही मैंने रोटी खानी शुरू की, मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी रोटी खा रहा है। रोटी का कौर जैसे ही मैं तोड़ता, वैसे ही कोई और भी मेरे सामने बैठा रोटी तोड़ता है और फिर वह कौर कहाँ चला जाता है मैं देख नहीं पा रहा था। बाकायदे रोटी को सब्जी में डुबोकर जैसे मैं खाता, वैसे ही सामने बैठा अदृश्य व्यक्ति वह भी रोटी को तोड़ता और सब्जी में डुबोता और खाता। 1 बार 2 बार जैसे ही मैं रोटी तोड़ता, मेरे तोड़ने के बाद वह भी रोटी तोड़ता। इस हरकत से मैं थोड़ा हैरान था कि आखिर मेरे सामने ऐसा कौन बैठा है जो मेरे साथ खाना खा रहा है और दिख नहीं रहा। मैंने अपने दिल को कंट्रोल किया और पूछा, श्रीमान आप कौन हैं, जरा अपने दर्शन कराएं। मेरी बात का कहीं कोई असर नहीं हुआ। हाँ, इस बार उसने रोटी नहीं तोड़ी। मैंने कहा, नहीं आप भी खाएं, ये खाना खाने के लिए ही है। मुझे खुशी होगी जो आप मेरे साथ भोजन करेंगे। मेरी बात सुनकर उसने फिर से रोटी का कौर तोड़ा और सब्जी के साथ खा लिया। मैंने कहा, धन्यवाद जो आपने मेरी बात मान ली। इसी समय दादा 2 और रोटियां मेरी प्लेट में रखकर पूछने लगा, बहुआ सब्जी और चाहिए? मैंने कहा, हाँ दादा थोड़ी और ला दो, सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है। फिर मैंने दादा से पूछा, दादा एक बात बताओ, यहाँ और कोई भी रहता है क्या? दादा बोला, यहाँ हम अकेले रहत हन, कहीं कहीं तुम्हारी दाई आई जाती हैं, यहाँ गांव में हमार घर है। मैंने कहा, अच्छा दाई अभी कहाँ है? दादा बोला, अभी तो वही मंदिर गई हुई हैं। क्या वजह है? मैंने अपनी हाथ की कलाई की घड़ी देखते हुए कहा, अभी तो 1 बजने वाला है। हाँ अब तलब तो घरे आ गई हुई हैं। काहे तुम काहे पूछा? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। दादा ने एक कटोरी में सब्जी और 2 और रोटियां लाकर मेरी प्लेट में रख दी और फिर अपनी जगह चूल्हे के पास जाकर बैठ गया। मैं लगातार रोटी खा रहा था, कुछ आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी वही हरकत हो रही थी। जब मैं रोटी का कौर तोड़ता, उसके बाद ही वह भी रोटी का कौर तोड़ता। लेकिन वह कौन है, वह मेरे सामने हकीकत में नहीं आ रहा है। अब हमें कुछ भय भी ज़्यादा लगा था कि कहीं ये मेरा कोई अहित तो न कर देगा। आखिर है कोई अतृप्त आत्मा ही जो अदृश्य रूप से मेरे सामने वाली सीट पर बैठी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरा कोई अहित कर देगी। मैं तो इसे खाना ही खिला रहा हूँ। मैं क्या खिला रहा हूँ, ये खुद ही तो खा रही है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने 4 रोटियाँ खा ली। मेरे साथ उसने भी 4 रोटियाँ खाई। मैं उठा और दादा के पास एक स्टूल पर रखे पानी के गिलास पर लोटे से पानी लिया और अपने हाथ धोने के बाद उसी गिलास से पानी पीते पीते मैंने दादा से पूछा, दादा मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि यहाँ और कौन रहता है, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई और भी मेरे सामने बैठा मेरे साथ खाना खा रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मेरी बात सुनकर दादा एकदम से चौंक गया। कहा, तो हमका पहले काहे ना बताए? बाप रे, यो कागज हो गया। तो वो अपन साथ ही खाना खिला दिए। मैंने कहा, मैंने क्या खिला दिया, वह तो खुद ही खाने लगा। मैं क्या करता, कौन है वो? मेरी बात सुनकर ढाबे वाला दादा बोला, बबुआ आज से करीबन 2 साल पहले एक बहुत भीषण एक्सीडेंट भवा रहे यहाँ पर। एक ट्रक और एक कार में एक मियाँ बीवी रहे थे। शायद बीवी तो बच गई रहे, ओखा पुलिस ले गए रहे, अस्पताले भर्ती करावे, लेकिन वो आदमी के प्राण निकल गए रहे। एक्सीडेंट के पहले दोनों हमरे ई ढाबा में रोटी खाए रहे। जैसे उन अपन कार सड़क पर लाई के गए रहे, पाछे से तूफान सी तेजी से आवत रहा। ट्रकवा उनकी कार में टक्कर मार दिया है, जिसके बाद वही ट्रक के ड्राइवर ट्रकवा छोड़कर भाग गवा रहे। पुलिस वाले अब हूँ कहीं आ जावत हैं, वही ड्राइवर के पूछे लगे, लेकिन वो ड्राइवर ई तरफ कभू ना आवा।
पता नहीं कहाँ चला गया साला। तब सने वही कार वाले मने की आत्मा यहाँ डोलत रहे। पहले तो जैसन हम रोटी बनाए के रखत रहे वही ऐसे ही हमारी परात सने रोटी ले जात रहे। तब हम कहा देखो भाई ऐसे रोटी ना लिया करो, तुमका खाए का होवे तो हम तुमका पहले रोटी खवा दिया करी। तब से हम बबुआ जब वही रोटी बनावत हन पहले वही आत्मा के खाते 4 रोटी और सब्जी एक थाली में निकाल के वही दिया हो, वही टेबल पर रख दिया सने। मैंने पूछा शायद आज आपने उसके लिए खाना नहीं निकाला। नहीं, तुम आए रहे ओखे पहले ही हम ओखा रोटी दिया रहे, वो तुमरे लगे काहे आवा, यो बात समझ में नहीं आई। जरूर कछु गड़बड़ है। दादा की बात मैं वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था, तभी मैंने दादा के चेहरे की ओर देखा। दादा कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा क्या किसी और के साथ भी इस आत्मा ने खाना खाया है? दादा बोला नहीं, कभी ऐसा ना भवा, यो तो तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है। मैं सोचने लगा कहीं कोई मेरा अपना ही तो नहीं है जिसने आज मेरे साथ खाना खाया हो। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि कहीं हो सकता है किसी का एक्सीडेंट यहाँ हुआ हो और मुझे याद नहीं है, या मुझे पता ही नहीं चला हो। कुछ देर में खड़ा यूं ही सोचता रहा और फिर दादा को उनके पैसे दिए और दादा से कहा मैं लौटते वक्त मिलूंगा आपसे, और वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा, क्योंकि शाम तक मुझे अपने ऑफिस का काम निपटा कर घर भी पहुंचना था और अभी लगभग 2 घंटे का सफ़र और बाकी था। मैंने अपना सफ़र तय किया और ऑफिशियल कामों को जल्दी निपटा कर और फिर 3 बजे मैं वहां से लौट पड़ा। लौटते समय मैंने फिर से उसी ढाबे पर अपनी बाइक रोकी और दादा से कहा दादा चाय बना दो। दादा ने हामी में अपना सिर हिलाया और पूछा काम हुई गवा बउआ? मैंने वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा हाँ दादा, सारा काम आराम से हो गया। दादा ने कहा चाय के साथ पकौड़ा खाइयो बउआ? मैंने कहा पकौड़ा बनाए हो का? दादा बोला हाँ बनाए हैं। दादा ने कढ़ाई में कुछ पकौड़े डाले और गरम करके मुझे एक प्लेट में दे दिए खाने के लिए। गरम गरम प्याज के पकौड़े घर के बने चूरन के साथ खाकर मज़ा आ गया। मैंने देखा सामने की टेबल पर एक प्लेट में कुछ पकौड़े रखे हैं। मैंने दादा से पूछा वो टेबल पर पकौड़े क्या उसी आत्मा के लिए रखे हैं आपने? दादा बोला हाँ बबुआ, हम जब भी कुछ हो बनाते हैं पहले ओखे वास्ते निकाल देते हैं। हो सकत है ओखी दुआओं से ही यहाँ पर धंधा चलत होए, वरना इन सुनसान जगह में कौन हमरे लगे आई है रोटी पानी वास्ते। मैं चाय के साथ पकौड़े खा रहा था और सामने कुछ दूरी पर पड़ी टेबल पर रखे पकौड़ों को देख रहा था, जिन्हें कोई अदृश्य आत्मा एक एक करके खा रही थी। थोड़ी देर में दादा उठा और मेरी चाय के पहले एक मिट्टी के कुल्हड़ में निकाली हुई चाय भी उसी टेबल पर ले जाकर रख दी। चाय रखकर जैसे ही दादा वहाँ से पलटा वह मिट्टी का कुल्हड़ उठा और कुछ टेढ़ा हुआ जैसे किसी ने उस चाय को पिया हो और एक और फेंक दिया। कुल्हड़ दूर जाकर चूर चूर हो गया। जब दादा हमारे पास आया तब मैंने दादा से पूछा दादा आपको इससे डर नहीं लगता? दादा बोला नहीं बहुआ, ये कोई गलत आत्मा नहीं है। काहे से जब सुबह हम भगवान के आगे धूप बत्ती जला कर रखा था तब यो आत्मा हमारे लगे आती है और धूप बत्ती उठाकर भगवान के सामने घुमाती है, जैसे वो भगवान की पूजा करत होए। मैंने दादा से पूछा एक बात समझ नहीं आई, जब आप इसे रोज नियम से भोजन कराते हैं या जब भी कोई खाने की चीज़ बनाते हो तब इसके लिए पहले निकाल देते हो, तब फिर ये मेरे साथ भोजन क्यों कर रही थी? दादा बोला हाँ ये बात हमारे समझ में ना आई। जब से तुम गए रहे बहुआ हमारे दिमाग में यही बात चलत रही। हुई सकत है तुम्हार कोनो जाने वाला होए जो तुमका देख के तुम्हारे साथ बैठ के रोटी खावे लगा। लेकिन दादा मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा कि कोई अपना ऐसा हो जिसका यहाँ एक्सीडेंट हुआ हो और जो मुझे बहुत चाहता हो। खैर जो भी हो वह किसी का बुरा नहीं करता, यह ठीक है। जब तक उसकी मुक्त नहीं हो जाती वह तो यहीं रहेगा। हाँ बहुआ, जब तक ओखी मुक्ति ना मिल जात है तब तक वही यहाँ ही रही है, हमारे लिए वह बुरा ना है। दादा आपने किसी पंडित वगैरह से नहीं पूछा इसकी मुक्ति के लिए? अब हम काहे पूछी जब हमार कोनो काम ना बिगाड़त है। अब हम काहे पूछी जब हमार कोनो काम ना बिगाड़त है तो हम काहे ओखा परेशान करी। यो तो भगवान की लीला है, वही जाने, उनके आगे सारे फेल हैं बहुआ।
मैंने दादा को उनके दिए पकौड़े और चाय के पैसे दिए और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चल दिया अपने घर के रास्ते। रात 11 बजे मैं अपने घर पर था। मम्मी ने खाना तैयार किया हुआ था। जैसे ही मैं खाना खाने अपनी टेबल पर बैठा, मुझे सुबह वाला सीन याद आ गया। मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त भी शायद मेरे सामने ही बैठा है, लेकिन इस बार मेरा वहम था। मेरे सामने मेरी मम्मी थी और कोई नहीं। को मेरी मम्मी ने जैसे भांप लिया और पूछने लगी, क्या सोच रहे हो बेटा? क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसा ही, आप खाना खाओ। हम दोनों बिना कुछ बोले खाना खाते रहे। जब हम और हमारी मम्मी जी खाना खा चुके, तब मैंने मम्मी जी को दोपहर वाली घटना सुनाई, जिसे सुनकर मम्मी जी सोचने लगी, कौन है वो जिसने तुम्हें पहचान कर तुम्हारे साथ खाना खाया। सोचते सोचते मम्मी जी अचेत हो गईं। शायद उन्हें अंदर ही अंदर भय सताने लगा था। मैंने मम्मी जी को पानी पिलाया और कहा, कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ढाबे वाले दादा ने खुद ही मुझे बताया है, वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। वह उनके साथ रोज उनके ढाबे के छोटे से मंदिर में पूजा करती है। वह एक सात्विक आत्मा है जो किसी का अनर्थ नहीं करती। अब जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती, तब तक तो उसे भटकना ही पड़ेगा ना मम्मी। ये तो ईश्वरीय माया है। हाँ, ये बात जरूर है, वह है तो कोई अपना जानने वाला ही, जो हमें याद नहीं कि वह कौन है। अगर उसका चेहरा सामने होता तो शायद पहचान लेता। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके मंदिर गईं और मंदिर के पंडित जी से एक काला धागा ले आईं, जिसे उन्होंने मेरे गले में पहना दिया। बोली, इसे कभी उतारना नहीं, ये धागा अला बला से तुम्हें बचा कर रखेगा। मैंने कहा, मम्मी, वो कोई अला बला नहीं है, वह अपना ही कोई है। कोई तो है जो हमसे बिछड़ गया है। अरुण जी, ये आप बीते मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा क्यों। दोस्तों, ये थी हमारे एक मित्र की कहानी, जिसको उन्होंने हूबहू बयां करी। अब अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।